और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है ना पढ़ाई? चलिए, फिजिक्स 12 चैप्टर 1। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। लेक्चर 14 होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि भाई कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराउंड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा कोई भी सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो सोर्स चार्ज है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब दिमाग में ये आता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बीच में सेंटर में कर लेते हैं। ये जो सोर्स चार्ज है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, ये दिखती कैसी है? एकदम दिमाग में आ गया कि भाई दिखती कैसी है। तो इसको जो विजुअलाइज करने के लिए टर्म यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पहले इसको बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन अब जो कहना बेटर है, जो सूटेबल कहना सूटेबल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या सिंपली फील्ड लाइंस हम बोल देंगे। तो ये दिखती कैसे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है स्पेस में, तो उसके लिए ये टर्म आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हालांकि इमेजिनरी है। ये लाइंस कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, लेकिन ये रियल कंसेप्ट को इंडिकेट करती है। खुद तो इमेजिनरी है लेकिन रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस बट रिप्रेजेंट्स रियल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या कर रहे हैं, यानी ये विजुअलाइज करते हैं, visualize the electric field in space। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसे है, उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या टर्म लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले क्या बोला करते थे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला करते थे। ठीक है, तो अब बेटा समझते हैं ये होती क्या है, ड्रॉ कैसे होती है। तो इसके ड्राइंग के लिए कई बार बोर्ड का सीबीएसई का पहला क्वेश्चन बन के आ जाता है, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, या सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया जाएगा, फील्ड लाइंस हमें प्लॉट करनी होंगी। ठीक है, तो समझते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, इट इज अ सोर्स चार्ज विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब इसको मैं विजुअलाइज कैसे करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताऊं कैसे? उसके लिए मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लेकर आया। ठीक है, और टेस्ट चार्ज यहां पर लाके इसको फ्रीली रख दिया। एक फ्री टेस्ट चार्ज यानी फ्री टेस्ट चार्ज। अब ये फ्री टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो क्या इसका बिहेवियर क्या होगा? एकदम ये तुरंत एकदम फौरन इट मूव्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग जाएगा। अगर मैं इसे यहां रखता हूं तो यहां से भी ये फ्री अवे एकदम भाग जाएगा, यहां रखे यहां पर भी एकदम भाग जाएगा। जो इसका रास्ता है फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज सिंपली कॉल्ड द फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो एक तरीके से बेटा ये रास्ता होता है द पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in an electric field is called the electric
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको बिल्कुल रख के फ्रीली छोड़ दें, यहां पर कोई इसे बांधना उंधना नहीं है, पकड़ना नहीं है, फ्रीली रख दो, तो कहां चलेगा, वही रास्ता जो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, फील्ड लाइंस बोल देंगे। तो चलिए बच्चों कुछ पैटर्न्स बनाते हैं इसके फील्ड लाइंस के। एग्जाम्पल्स, ये बेटा एक एक कई बार 2 मार्क्स के भी लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करने को आते हैं, बताएंगे किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन आप फ्रेम होता है। तो एग्जाम्पल्स, नंबर 1 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बेटा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उसकी मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया यानी सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, तो बस ऐसे शो करें कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, या एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये कहां भागेगा, ये यहां से एकदम अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज से दूर भाग जाएगा, ये ऐसे करके चला जाएगा। ऐसी अगर मैं यहां रख देता हूं तो ये ऐसे करके बाहर चला गया। तो अगर मैं आगे इसको यहां बना दूं, ये अगर मैं यहां प्लेस कर देता हूं तो ये बाहर ऐसे निकल जाएगा, यहां रख दें ये बाहर ऐसे निकल जाएगा, यहां रख दें ये बाहर निकल गया, ऐसे यहां रख दें ये बाहर निकल गया। तो अब सोचिए हम कितनी लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी फील्ड लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट फील्ड लाइंस हो गई बच्चों, ये इनफाइनाइट फील्ड लाइंस हो गई, ये इनफाइनाइट फील्ड लाइंस हो गई। चाहे तो आगे ऐसे ये ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट के लिए चल रही है। तो इनफाइनाइट फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम या फॉर दिस पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, ये क्या कर रही है, ओरिजिनेट हो रही है, इससे बाहर निकल रही है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। भाई अभी पॉजिटिव चार्ज है, अब नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लीजिए, नेगेटिव सोर्स चार्ज, नेगेटिव पॉइंट या सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख लीजिए। अब यहां नेगेटिव रख लेते हैं बेटा, नेगेटिव सोर्स चार्ज ये हो गया सोर्स चार्ज, ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगे, ठीक है। बेटा फिर से मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रीली रख देता हूं, यहां पे फ्री करके रख देता हूं, तो कहां चलेगा, अब ये बेटा यहां पर इधर अट्रैक्ट होगा, यहां पर ले जाके रख दो तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, ऐसे करके यहां पर ले आके रख दें तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, यहां रख दें ये इधर अट्रैक्ट होगा, यहां रख दें ये अट्रैक्ट इधर होगा। अगर बाहर रख दें तो बाहर रख दें तो क्या होगा, भाई बाहर रख दें तो फील्ड लाइंस कोई है ही नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ही नहीं है यहाँ पे, तो यहां रखने से कोई फायदा नहीं है। यहां रख देंगे, अगेन कम्स टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ऐसे करके बेटा जैसे ही यहां रखेंगे तो ये टुवर्ड्स द पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आ रही है, और यहां पर फील्ड लाइंस क्या चल रही है, अवे फ्रॉम, यहां चल रही है ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस का मूवमेंट कहां पर, फील्ड लाइंस किस तरफ डायरेक्टेड है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये कैसे चल रही है यहां पर, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स चल रहे हैं। और पैटर्न देख लेते हैं, ये सब एक एक नंबर में बेटा आ चुके हैं, सब 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। अब ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। नाउ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बेटा ये मैंने ले लिया, डाइपोल ले लिया, ठीक है। अब एक फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रीली यहां रख दूं, यहां पर जैसे मैंने रखा, तो अब ये कहां मूव करेगा, ये इधर से रिपेल होके ये चला और ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसका रास्ता हो गया। यहां रख दें तो यहां से ये ऐसे चला जाएगा, यहां रख दें तो ऐसे चला जाएगा, तो ये बेटा ये फील्ड लाइंस ऐसे बनने लगेंगे,
ये फील्ड लाइंस ऐसी बनने लगेंगी, यहां पर ये फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, ऐसे दो चार ऐसे करके छोड़ दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पर। पॉजिटिव से चली, पॉजिटिव से चली, नेगेटिव पे टर्मिनेट। तो कुछ नेगेटिव के टुवर्ड्स ये शो कर दीजिए और कुछ अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये शो कर दीजिए। तो पूरा पैटर्न यहां पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न तैयार हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो अगर यहां पे एक बार बोर्ड ने ये भी सवाल किया है कि भाई इसमें कौन सी सिमेट्री है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये कैसी सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये एक बार बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, डायपोल की फील्ड लाइंस का पैटर्न किस सिमेट्री को फॉलो करता है, कौन सी सिमेट्री होती है उसमें, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है बेटा। और पैटर्न, ये सब पैटर्न 1 मार्क के हैं, सब 1 मार्क में पूछ चुका है बोर्ड, ठीक है। और देखते हैं पैटर्न। नाउ फोर्थ कि भाई अब यहां पर हमने कैसे चार्ज ले लिया, टू पॉजिटिव सेपरेटेड बाय, यानी टू पॉजिटिव सेम चार्ज है, सेम चार्ज सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर रखूं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रीली रखूं, तो यहां से ऐसा थोड़ी है ये इधर जाके इधर चला जाए, ये तो नेगेटिव की तरफ जा रहा था, यहां तो अब ये पॉजिटिव, तो पैटर्न क्या बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा अगर मैं यहां रखता हूं तो इस तरीके से ऐसे भाग जाएगा, यहां रखता हूं तो ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके पैटर्न बना लेते हैं, ये इस तरीके से कुछ पैटर्न ऐसा बन गया बेटा। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे, पॉजिटिव से ये चल रहे हैं, 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 अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिकल चार्ज बराबर है तो बिल्कुल कैसा होगा, सिमेट्रिक सिस्टम होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम होगा, चार्ज बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम में आएगा ये, ठीक है। बीच में जो पॉइंट है यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो अगर मैं नेगेटिव कर देता यहां पर नेगेटिव, तो बस ऐसे ही पैटर्न होता, डायरेक्शन क्या हो जाता, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाता, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे एक बोर्ड ने, मैं यहां पर 5th लिख देता हूं पॉइंट, लेकिन बोर्ड ने क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन दिया है बोर्ड ने। अब उन्होंने कहा कि 2 मेटलिक प्लेट्स है, 2 मेटलिक प्लेट्स है, जैसे ये 2 मेटलिक प्लेट्स ये रखी है, ये 2 मेटलिक प्लेट्स है, ठीक है। एक मेटलिक प्लेट्स यानी प्लेट 1, प्लेट 2, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ये रखा है, उतने ही डिस्टेंस पर माइनस क्यू ये रखा है। इस पूरे सिस्टम की लाइन ऑफ फोर्स प्लॉट करनी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, 1 and 2 मेटलिक प्लेट्स, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द गिवन system of 2 metallic plates and plus and minus q charge। ये आपको सिस्टम दे रखा है, ठीक है। इसकी पैटर्न, फील्ड लाइंस के पैटर्न ड्रॉ करने हैं, तो आसानी से हो जाएंगे बेटा। यहां पर ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई मेटल है तो मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होके थोड़ा इसको और बना देते हैं, मेटल को, मेटल प्लेट को और ऐसे करके बना देते हैं ताकि क्लैरिटी बढ़े। ये इसको भी ऐसे बना देते हैं,
ये करके बना देते हैं, दो मेटल प्लेट हमारे पास ये हो गए, ठीक है। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से यहां जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव ये आ गया। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा फील्ड लाइंस बनाते, फील्ड लाइंस बनाते तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ ये गई, पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव पे टर्मिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट ये आ गया। अब पॉजिटिव से चलेगी कहां टर्मिनेट होगी, नेगेटिव पर ये चलेगी, ऐसे करके बेटा ये पैटर्न आ गया। अब बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइंस ये चलेंगे, ये चली ये चली और ये चली। अब ये मेटल के अंदर नहीं बनाना है, अभी हम फीचर्स में लिख देंगे इस बात को कि भाई जो मेटल होता है मेटल के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पर, तो कोई फील्ड लाइंस इस मेटल के आर पार नहीं जाएगी। तो फील्ड पैटर्न बेटा 2 मार्क के अंदर हम ऐसा पूछा गया है सीबीएसई में, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार ऐसे पूछ लिया गया, गैप करके दिखा दिया गया, एक बार क्या किया गया, इनके बीच गैप नहीं रखा गया। जब गैप नहीं होगा प्लेट्स के बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल टाइटली क्लोज वर्डिंग यूज की गई है, टाइटली क्लोज्ड। तो अब फील्ड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप बाहर बनाइए इन चार्जेस के थ्रू, ये बनाइए ऐसे करके बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, इस तरीके से ये बनाइए, ये ऐसे करके बेटा इसके पैटर्न बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ एक और डायग्राम लेते हैं, उसके बाद फिर इनके फीचर्स लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पर जैसे हमें कहा जाए दो मेटलिक प्लेट्स हैं, दो मेटलिक प्लेट्स, दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है और माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, प्लस क्यू ऐसे और माइनस क्यू ये चार्ज है। तो इनकी हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो बस यहां पे फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां कोई एजेस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे अगर यहां चार्ज होता तो प्लस से माइनस ये सिंपली आपको ये बनाना है। और ये एक तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कई बार जैसे ऐसे भी पूछ लेगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, यानी फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट कैसी होंगी, ये इक्विडिस्टेंस बराबर दूरी पर होंगी, बराबर दूरी पर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। तो यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली फील्ड लाइंस पैरेलल एक ही डायरेक्शन में और इक्विडिस्टेंट होंगी। नाउ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज नंबर 1, भाई पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कहां से फील्ड लाइन पैदा होगी, पॉजिटिव से पैदा होगी, ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। यानी पॉजिटिव से चली, आपने डायपोल के पैटर्न में देखा, पॉजिटिव से चली नेगेटिव के टुवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पूरा नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। इट इज अनलाइक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। लेकिन यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव तो आई, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं चलती हैं, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। बट एक चीज ध्यान रखनी है, क्लोज लूप बनाती नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा जो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की है, वो क्लोज लूप वाकई नहीं बनाती है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की फील्ड जो होती है वो क्लोज्ड लूप बनाती है। जैसे हम यूनिट 4 के अंदर देखेंगे, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ठीक है, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो क्या होगी, वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है ना। तो ध्यान रखेंगे कि भाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, उनके लूप क्लोज होंगे, इसका क्लोज लूप नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पॉजिटिव से चली, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। अब जैसे पॉजिटिव से चले, नेगेटिव पे गया है। अब आपने कहा कि सर ए पॉइंट पर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड लाइंस होती है उनकी खासियत होती है कि अगर किसी पॉइंट पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, आपने कहा बी पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने एक यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट बेटा gives the direction of electric field at A point, EA and EB at B point. जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट drawn at a point on field line gives the direction of electric field at that point। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमेशा ध्यान रखिए कि दो फील्ड लाइंस होंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बोर्ड में पता नहीं कितनी बार पूछा है ये पॉइंट कि व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, नंबर 3, two field lines never intersect each other। ये फील्ड लाइंस कभी भी, दो फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब ये है कि भाई एक फील्ड लाइन ये चली पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक फील्ड लाइन जैसे मान लो यहां से चल के ये नहीं करेंगी। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा अगर ऐसा करती है, मैंने कहा भाई चलो ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पहली फील्ड लाइन हो गई। पहली फील्ड लाइन ये चली, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मान लीजिए ए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, तो पहली फील्ड लाइन जो है, थोड़ा और कर्व कर लेते हैं, डायग्राम को और बड़ा बना लें। ऐसे, ठीक है, पहली फील्ड लाइन मेरे पास ये होगी और दूसरी फील्ड लाइन ये होगी। अब पहली फील्ड लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पर टेंजेंट ये आ गया, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन, भाई इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो पहला टेंजेंट ये हो गया, यानी ये पहला टेंजेंट T1, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई यहां पर, ए पॉइंट पर E1। अब ऐसे ही जो सेकंड लाइन है वो भी ए से पास हो रही है, तो यहां सेकंड लाइन के लिए फील्ड का डायरेक्शन हो गया सेकंड कर्व पर टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिक एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, जो फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
हैज यूनिक वैल्यू एंड यूनिक डायरेक्शन। ये नहीं कि एक पॉइंट पे दो दो चार चार डायरेक्शन आ जाएंगे, या तो दो डायरेक्शन आ रहे हैं, तो दो डायरेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हैज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसको हम किस तरीके से इंडिकेट करें कि भाई रीजन क्या थे, बोर्ड में रीजन मांगता है 1 मार्क का। रीजन क्या है कि भाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन इट्स रीजन, इट इज फॉर 1 मार्क। एंड व्हाट यू विल राइट इन रीजन, इफ two field lines were intersecting each other at a point, there would be two direction of tangents, or इलेक्ट्रिक फील्ड। दो डायरेक्शन होंगे टेंजेंट के, यानी दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, जो कि इम्पॉसिबल होगा, विच इज impossible, so they never intersect each other। तो इतनी बात आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा कि किस तरीके से, यानी क्या रीजनिंग है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो दो टेंजेंट खिंच जाएंगे। दो टेंजेंट का मतलब हो गया दो डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट यही लिख देते हैं बेटा। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के थ्रू फील्ड लाइंस, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor, hence no field line passes through conductor। भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने कंडक्टर को चार्ज दिया, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया या चार्ज दे दिया, तो जो चार्ज दे रहे हैं कंडक्टर को, उसके सुपरफिशियल सरफेस पर आ जाएगा, सारा चार्ज सरफेस पर होगा, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। असल में होता यह है बेटा, जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, अब जो बाहर के सरफेस पे चार्ज जमा हो गए उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो असल में होता यह है कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब बाहर जब चार्ज देंगे मेटल सरफेस को, अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी जब चार्ज दिया जाएगा मेटल को, अंदर भी इलेक्ट्रॉन भागा दौड़ी करेंगे चार्ज के हिसाब से, तो अंदर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर देगी। इसलिए अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भाई जो कंडक्टर होते हैं, जो फील्ड लाइन होती है कंडक्टर पर, सरफेस पर, वो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है। यानी 5th पॉइंट, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू द चार्ज्ड मेटालिक सरफेस। यानी फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज मेटालिक सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने उधर भी देखो बनाया है, जैसे ये मेटल प्लेट ले ली मैंने, ठीक है। अब यहां पे मान लो जैसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आके यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के जो प्लेट के पास रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ये आ गए, टूवर्ड्स आ गए। अब एक फील्ड लाइंस यहां पॉजिटिव से चलेगी, ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट, तो यहां फील्ड लाइंस ये चली और ऐसे बेटा नॉर्मली फॉल होती है, यहां पर ये नॉर्मली फॉल होगी, ये नॉर्मली फॉल ऐसे होगी,
ये नहीं कि मैं किसी भी डायरेक्शन, जैसे मेटल सरफेस ये बन रहा है, या एक बार आईआईटी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक फील्ड लाइन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक स्फीयर रखा हुआ है, मेटलिक स्फीयर रखा हुआ है, तो उसका फील्ड पैटर्न देखना है, फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा पैटर्न सही होगा। जैसे मैं यहां बना दूं कि भाई ये मेरे पास मेटलिक स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर, ठीक है। अब इसे फील्ड लाइंस में रख दिया मैंने, जो फील्ड लाइन बाहर, भाई ये तो सीधी निकल गई यहां से। अब जो ये फील्ड लाइन आएगी यहां पर, बेटा यहां की जो फील्ड लाइन आएगी ये ऐसे लिंक करेगी, 90 डिग्री पर लिंक करेगी, हमेशा 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर लिंक करेगी, और यहां से जो चलेगी ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से चलेगी ऐसे करके, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये फील्ड पैटर्न ऐसा बनेगा। अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड दिस मेटलिक स्फीयर, ठीक है। मेटलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए वहां कोई फील्ड लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक 6 पॉइंट और देख लेते हैं। जहां फील्ड लाइन क्लोजर होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हायर होती है, जहां पर डिस्टेंस अपार्ट होती है, फील्ड लाइन के बीच दूरी होती है, वहां फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कम होती है। यानी फील्ड लाइंस come closer in the region of stronger electric field. स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां फील्ड लाइंस क्लोजर आ जाएंगी, ठीक है। और जहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी फार अपार्ट हो जाएंगी फील्ड लाइंस, फार अपार्टेड, यानी दूर हो जाएंगी, फार अपार्ट या फार अपार्टेड, दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मैं तमाम फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, ये फील्ड लाइंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन, ऐसे बेटा यहां पे ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये आगे डैश कर दीजिए इनफाइनाइट को शो करने के लिए कि ये इनफाइनाइट पे जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, डैश, ठीक है। यहां देखें आप फील्ड चार्ज के नजदीक, आप जानते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। चार्ज के नजदीक, क्यू चार्ज के नजदीक, यहां इस पॉइंट ए पर, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, बेटा यहां पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ए इज वेरी क्लोजर टू द चार्ज, क्यू चार्ज के बहुत नजदीक है। जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, तो ई ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि आर ए डिस्टेंस कम है। और यहां लाइंस पास पास आ गई, दो लाइन देखो पास पास है, और यहां लाइंस के बीच का गैप ज्यादा है, तो बी का डिस्टेंस देखिए, जब बी का डिस्टेंस इस चार्ज से बी तक का डिस्टेंस आर बी बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर क्या होगी, छोटी होगी। तो ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गोज अवे फ्रॉम ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम बेटा यहाँ पे फील्ड लाइंस की कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा लेक्चर।